हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 पर थे, जिसमें आपके एक्सरसाइज थी 3 भी। हमारे सामने आज है क्वेश्चन नंबर 27। एक आव्यूह दिया है ए, एक आव्यूह दिया है आई, राइट, एवं ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है के ए माइनस 2i। तो आपको क्या करना है, के का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर का मान क्या होता है, ए स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, ए स्क्वायर निकाला जाएगा ए इंटू ए करके। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू 3 4 -2 ए की वैल्यू फिर रख देंगे आप 3 4 -2 अब दोनों का क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे। और गुणा करने का तरीका आपको पता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें गुणा करने का तरीका हम पिछली वीडियोज़ में सीख चुके हैं। तो देखिए, गुणा पंक्ति का स्तंभ होता है, पहले आव्यूह की पंक्ति ली जाएंगी, दूसरे आव्यूह के स्तंभ लिए जाएंगे। ठीक है ना, तो हम इन दोनों का क्या करते हैं, हम दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो इसकी पंक्ति गुणा इसके स्तंभ में होगा। ठीक है ना, तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में करें तो ये पहले का पहले से गुणा, दूसरे का दूसरे से गुणा, तो 2 गुणा प्राप्त होगी। दोनों को आपको ऐड करके लिखना है। तो देखिए 3 त्रिका 9, 2 चौके 8, तो माइनस के 8 आ जाएंगे। ठीक, अब इसका गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, और गुणा में देखिए जो चीज़ यहाँ बदलती है वो चीज़ हम बदल देते हैं। तो गुणा में हमने स्तंभ बदला, तो स्तंभ यहाँ चेंज कर देंगे, स्तंभ बगल में चेंज किए जाते हैं, पंक्ति नीचे चेंज की जाती है। तो देखिए 3 दूनी माइनस के 6 और 2 दूनी 4 प्लस के 4 आएगा। ठीक, और दूसरी पंक्ति गुणा करें, दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, तो पंक्ति चेंज की, पंक्ति यहाँ चेंज करेंगे। दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, तो पहले का पहले से, तो वो 4 3 12, हम -2 का करेंगे 4 में, तो चौकी 8 माइनस के 8, राइट। अब ऐसे गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, स्तंभ बदले, स्तंभ बगल में चेंज कर देंगे आप। तो ये 4 दूनी माइनस के 8 और 2 दूनी 4 प्लस के 4। इसे थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 में से 8 जाएगा 1, 12 में से 8 जाएंगे 4, और -6 + 4 यानी कि -2, और -8 + 4 यानी कि -4। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन हमारे पास है ए स्क्वायर इक्वल के ए माइनस 2 है, इसमें हम सारी वैल्यूज प्लेस कर देंगे। दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल के ए माइनस 2i, मान रख दी। ए स्क्वायर का मान अभी भी निकाला आपने, 1 4 -2 -4 इक्वल के सेम रहेगा। ठीक है ना, ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है, आप प्लेस कर सकते हैं। 3 4 -2 आई की वैल्यू 1 0 0 1, राइट। तो 1 4 -2 -4 के अंदर गुणा कर दें, तो 3 के 4 के -2 के -2 के, यहाँ 2 का अंदर गुणा कर दें, तो 2 0 0 2, राइट। 1 4 -2 -4 इक्वल, ठीक है, देखिए इसमें से इसको हम घटा देते हैं। अब 3k में से 2 घटेगा, 3k -2, 4k में से 0 घटेगा तो 4k, और इसमें से 0 घटेगा तो -2k, और इसमें से 2 घटेगा तो -2k -2। अब देखिए आव्यूह में क्या करते हैं, जब 2 आव्यूह बराबर होते हैं तो हम दोनों की क्या करते हैं, तुलना किसी की एक अवयव की कर लीजिए आप, क्योंकि आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, और के देखिए 4 अवयव में है, तो ये पहला अवयव इस पहले अवयव के बराबर हो जाए, तो 1 = 3k -2 यहाँ लाइए, तो ये ऐड हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 3 = 3, और यहाँ से के की वैल्यू निकालें तो के इक्वल कितना आ जाएगा आपका 1। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें लिखा हुआ है एक आव्यूह ए है तथा आई आपका कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, i + a इक्वल i - a इंटू एक सारणिक आव्यूह दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड i + a, इसमें वैल्यू प्लेस कर देते। आई की वैल्यू आप जानते, देखिए आई एक तत्समक आव्यूह होता है। ठीक है ना, जिस क्रम का देखिए आव्यूह आपको दिया होता है, जैसे ए दिया है, द्वितीय कोटि का एक आव्यूह दिया है आपका, तो द्वितीय कोटि का ही हम
इकाई आप भी बनाएंगे हम, तत्समक आप भी बनाएंगे हम, ठीक है ना। तो आई हो जाएगा द्वितीय कोटि का 1 0 0 1 प्लस ए की वैल्यू आपके पास दी है 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0, ठीक है ना। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो देखिए नॉन को ऐड करेंगे तो एक में 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा, और 0 में ये जुड़ेगा तो माइनस के tan अल्फ़ा बाई 2 आएंगे, और 0 में tan अल्फ़ा बाई 2 जुड़ेगा तो tan अल्फ़ा बाई 2, और 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा आपका। इस प्रकार से हम दोनों को जोड़ लिया तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी तैयार हो गई, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड आपकी है आई माइनस ए इंटू कॉस एल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ आई की वैल्यू रख लेंगे हम। आई की वैल्यू वही है 1 0 0 1, ठीक है। माइनस ए की वैल्यू आपके पास है तो वो प्लेस कर लीजिए आप। 0 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 0। तो ये देखो आई माइनस ए ब्रैकेट में रखा हो तो आई माइनस ए की वैल्यू को आप ब्रैकेट लगा के रखें, ठीक है। और बाकी जो सेम है वो लिख दें आप बाहर। एक आप भी दिया है कॉस एल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें से आप भी घटा लेंगे। अब तो 1 में 0 घटेगा तो आपका 1 आएगा, और 0 में से 1 घटेगा तो tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस के हो जाएंगे, और 0 में से 1 घटेगा तो माइनस के tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएंगे, और 1 में से 0 घटेगा तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और बाहर एक आप भी जो है उसको सेम लिख दें आप कॉस एल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब देखिए ये दो जो आव्यूह आपके पास हैं इन दोनों का क्या कर देंगे आप, इन दोनों का गुणा कर देंगे आप। तो गुणा करने का तरीका वही रहेगा आपका सेम। तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, तो 1 का करेंगे कॉस में तो कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, और फिर tan अल्फ़ा बाई 2 करेंगे साइन अल्फ़ा में तो प्लस का tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, राइट। अब इसको गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, स्तंभ चेंज हो रहा है तो स्तंभ यहाँ चेंज कर देंगे आप। तो ये 1 का गुणा इसमें करें तो माइनस के साइन अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा बाई 2 गुणा करेंगे कॉस में तो प्लस के tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। पहली पंक्ति गुणा समाप्त। तो दूसरी पंक्ति गुणा करें, दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, पहले का पहले से तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, दूसरे का दूसरे से तो 1 का साइन में करेंगे तो प्लस के साइन अल्फ़ा आ जाएंगे, ठीक। अब इसको गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे तो पहले का पहले से करेंगे तो माइनस tan का गुणा करेंगे साइन में, तो ये प्लस के tan अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा आ जाएगा, और 1 का करेंगे कॉस में तो प्लस के कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। ये गुणा आपकी समाप्त हो गई। अब देखिए कुछ साइन में है हमारे पास, कुछ कॉस में है, कुछ tan में। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, आप जानते होंगे। हम क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे एक वैल्यू में चेंज करेंगे, मतलब साइन कॉस में चेंज करेंगे या फिर tan में चेंज करेंगे। तो हम इनको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। देखिए तो कॉस एल्फ़ा प्लस, देखिए जो यहाँ पर tan अल्फ़ा बाई 2 था, यहाँ इस tan को, यहाँ इस tan को, यहाँ इस tan को, यहाँ इस tan को हम साइन कॉस में चेंज करें। जानते हैं tan बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा है। ऐसे अगले में माइनस के साइन अल्फ़ा प्लस, अब tan अल्फ़ा बाई 2 जहाँ है इसमें तो वहाँ tan अल्फ़ा बाई 2 को आप चेंज करेंगे, साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, राइट। नीचे आ जाएं
तो -10 मिला, सबसे पहले -10 को चेंज करेंगे sin अल्फ़ा बाई 2 अपॉन cos अल्फ़ा बाई 2 इंटू cos अल्फ़ा और प्लस sin अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ tan अल्फ़ा बाई 2 तो हो जाएगा sin अल्फ़ा बाई 2 बटे cos अल्फ़ा बाई 2 इंटू sin अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा। देखिए यहाँ चारों में एक काम कर लेंगे, चारों में आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ आ जाएगा cos अल्फ़ा बाई 2 प्लस sin अल्फ़ा बाई 2। एलसीएम कितना रहेगा cos अल्फ़ा बाई 2। ऐसे नीचे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाना है माइनस के sin अल्फ़ा बाई 2 इंटू cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा बाई 2। एलसीएम की वैल्यू रहेगी आपकी cos अल्फ़ा बाई 2। ऐसे यहाँ देखिए जब यहाँ cos अल्फ़ा बाई 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा बाई 2 प्लस sin अल्फ़ा बाई 2 इंटू cos अल्फ़ा बटे cos अल्फ़ा बाई 2। ठीक, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे तो इतना आ जाएगा आपका sin अल्फ़ा बाई 2 इंटू sin अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा बाई 2 बटे cos अल्फ़ा बाई 2। राइट, देखिए थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के आपको अगर फॉर्मूले कन्फर्म है तो आपको ये बड़ा इजी लगेगा। देखिए यहाँ देखिए अल्फ़ा को अगर ए रीड करें, अल्फ़ा बाई 2 को बी रीड करें तो cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी, ये बन गया आपका cos ए माइनस बी का फॉर्मूला। ए मीन्स अल्फ़ा, बी मीन्स अल्फ़ा बाई 2। ये देखिए sin ए cos बी, तो ये माइनस से प्लस वाले को पहले रीड करेंगे हम, sin ए cos बी माइनस cos ए sin बी, तो ये बन गया आपका sin ए ऋण बी का फॉर्मूला। और सॉरी बटे में हम cos अल्फ़ा लिखना भूल गए, यहाँ लिख देते हैं बटे cos अल्फ़ा बाई 2, ऐसे यहाँ पर बटे cos अल्फ़ा बाई 2। यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला आपका क्रिएट हो रहा है। देखिए अगर हम क्या करें, पूरे वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लें, राइट, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये वैल्यू माइनस में प्लस में हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस में। तो अल्फ़ा को देखो ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अल्फ़ा को हम ए रीड कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ए रीड करेंगे तो इनिशियल वैल्यू आपकी प्लस की होनी चाहिए, तो ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। फॉर्मूला बनेगा sin ए cos बी माइनस cos ए sin बी, ये भी sin ए ऋण बी का सूत्र है, ए ऋण बी, राइट, बटे में cos अल्फ़ा बाई 2। ऐसे यहाँ पर cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी, ये cos ए ऋण बी है, cos ए ऋण बी बटे cos अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई 2 आप घटाएं तो कितना मिलेगा, अल्फ़ा बाई 2 मिलेगा, तो cos अल्फ़ा बाई 2 और cos अल्फ़ा बाई 2 से cos अल्फ़ा बाई 2 घट जाएगा, एक भाग जाएगा तो एक आएगा। और यहाँ देखिए अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई 2 घटे, यहाँ भी अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, तो sin बटे cos हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2। ऐसे यहाँ पर ये माइनस के tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए ये कौन सी साइड है आपकी, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड देखो हमने अभी निकाली थी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये रही है आपकी। तो आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और ये राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों कैसे इक्वल, तो लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS, ये आपका क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है ना, देखिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका परिवर्त आव्यूह। ठीक है ना, यानी कि देखिए इसमें करते क्या हैं, परिवर्त आव्यूह में कोई भी आव्यूह जैसे दिया गया है तो उसकी हम पंक्तियों को क्या करेंगे, स्तंभों में चेंज कर देंगे या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देंगे। तो ऐसा करने पर जो आव्यूह हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। देखिए लिखा भी हुआ, किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो प्राप्त आव्यूह है वो आपका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। मतलब एक काम कर दीजिए, कोई भी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दीजिए या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दीजिए। ठीक है,
देखिए इसका नोटेशन क्या होता है, जैसे कोई आव्यूह आपका ए है तो परिवर्त आव्यूह को हम किसके ए डैश के माध्यम से शो करते हैं, मतलब डैश लगा देते हैं तो वो परिवर्त आव्यूह को दर्शाने लगता है। जैसे कोई आव्यूह आपका ए दिया है, इसमें देखिए इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, 2, स्तंभ कितने हैं, 3। तो एक काम करिए, जैसे हम ए डैश फाइंड कर रहे हैं परिवर्त आव्यूह, देखिए ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति के अवयव कौन है, 1 2 3, राइट। अब पहली पंक्ति में जो अवयव लिखे हैं उसको क्या करेंगे, हम पहले स्तंभ में लिख देंगे। देखिए 1 2 3 पंक्ति की अवयव स्तंभ में हमने लिख दिए, और दूसरी पंक्ति की अवयव दूसरे स्तंभ में आ जाएंगे 4 5 और 6। तो इस प्रकार से ये आव्यूह जो हमें प्राप्त हुआ, ये क्या है आपका, एक आपका परिवर्त आव्यूह है, राइट। अब देखिए परिवर्त आव्यूह के कुछ गुणों के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहला गुण इसमें है ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। देखिए ए क्या है, एक आव्यूह, जैसे लिखा नहीं है, आप समझिए। जैसे ए कोई आव्यूह है, बी कोई आव्यूह, ए बी का क्या है, गुणा है। दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त, देखिए गुणनफल का परिवर्त है, दो आव्यूहों के जब गुणनफल का परिवर्त निकालते हैं तो जब उनके अलग अलग परिवर्त होते, देखिए यहाँ पर गुणनफल का परिवर्त है, यहाँ देखिए अलग अलग परिवर्त है, ये बी का परिवर्त है, ये ए का परिवर्त है। लेकिन जब गुणनफल का परिवर्त निकालते हैं, जो अलग अलग परिवर्त निकालते हैं, तो परिवर्त में क्या होता है, क्रम चेंज हो जाता है। देखिए इसमें ए का गुणा बी से है, और जब परिवर्त अलग अलग हुआ तो देखिए पहले बी आव्यूह आया फिर ए आव्यूह आया, राइट। तो ए बी का होल डैश बराबर आता है बी डैश इंटू ए डैश। ये मत करिए कभी कि पहले आप ए डैश लिख दें फिर बी डैश लिख दें, क्योंकि आप जानते हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि चाहे गुणा बी डैश का ए डैश में करिए चाहे ए डैश का बी डैश में, सेम आना है। लेकिन आपको पता है कि आव्यूहों में गुणनफल सदैव, केवल रेयर केस की बात अलग होती है, जैसे कोई अगर इकाई आव्यूह दिया है तो वो बात अलग है। लेकिन ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि परिवर्त आव्यूह में, सॉरी किन्हीं भी आव्यूह में जो गुणनफल होता है वो क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा प्रगुण है ए प्लस बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश, यानी कि दो आव्यूहों के योग का परिवर्त उनके अलग अलग परिवर्तों के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार से माइनस में है ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, ठीक है ना। ये परिवर्त आव्यूह के कुछ गुण हैं, इनको आप याद रखें। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है सममित आव्यूह। तो देखिए वेरी इजी, क्या है, यदि किसी आव्यूह ए के लिए ए डैश बराबर ए, मतलब किसी भी आव्यूह का जो परिवर्त आव्यूह होगा वो उसी आव्यूह के बराबर होगा। किसी आव्यूह का जो परिवर्त आव्यूह होगा अगर उसी आव्यूह के बराबर आता है तो वह आव्यूह आपका सममित आव्यूह कहलाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझें आप। जैसे एक आव्यूह हमने ए दिया है, इसमें अवयव है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका ए डैश निकालते हैं, मतलब इसका परिवर्त आव्यूह हम फाइंड करते हैं। तो परिवर्त आव्यूह में आपको पता है क्या करते हैं, अभी बताया गया है, पंक्तियों को आप स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देंगे। देखिए ये पहली पंक्ति की जो अवयव है 1 2 3 ये पहले स्तंभ में लिख दिए जाएंगे। तो पहले स्तंभ लिख दिया 1 2 3, दूसरी पंक्ति की अवयव 2 3 1 ये दूसरे स्तंभ में लिख दी जाएंगे 2 3 1, और तीसरी पंक्ति की जो अवयव है तीसरे स्तंभ में लिख देंगे हम तो 3 1 2। लेकिन देखिए आपके सामने ये पंक्तियों को स्तंभ में चेंज किया, लेकिन आप मिलाइए दोनों आव्यूह एक ही हैं, देखिए है ना। इसमें भी देखो पहली पंक्ति 1 2 3, इसमें 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2। तो परिवर्तन क्या हुआ, कुछ भी नहीं, यानी कि ए डैश किसके बराबर आया, आपका ए डैश जो आपका आया वो ए के बराबर आया। तो यही तो आपकी डेफिनेशन है परिवर्त आव्यूह की, कि किसी भी आव्यूह का जो परिवर्त होता है वो अगर उसी आव्यूह के बराबर आता है तो वो आपका परिवर्त आव्यूह कहलाता है, राइट। देखिए अब हम बात करते हैं विषम सममित आव्यूह की। तो यदि किसी आव्यूह ए के लिए ए डैश यानी किसी आव्यूह का जो परिवर्त होगा वो उसके ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होगा, यानी ए डैश बराबर माइनस ए, तो वह आव्यूह क्या कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। इसको उदाहरण से समझें आप। जैसे एक आव्यूह आपके सामने ए दिया गया है, अगर हम क्या करते हैं, सॉरी ए है ये, अगर इसका हम परिवर्त आव्यूह यानी कि ए डैश निकालें तो ए डैश कैसे निकालते हैं, हम पंक्तियों के स्तंभ में बताएंगे। तो पहली पंक्ति है 0 3 1, इसके अभी हम इस पहले स्तंभ में लिख देंगे 0 3 1, दूसरी पंक्ति के अभी दूसरे स्तंभ में -3
0 5। तीसरी पंक्ति की अब तीसरे स्तंभ में -1 -5 0। अब ए डैश और ए की कंपेयर करें तो देखिए 0 0 0 का तो आप जानते हैं कोई चिन्ह होता ही नहीं है, ना धन का होता है 0 ना ऋण का होता। देखिए यहाँ 3 ये -3, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ -3, यहाँ +3, 5 -5 -1 +1 -5 +5। तो देखिए अगर सेम प्लेस के एलिमेंट की आप कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या फ़र्क है, केवल चिन्ह का फ़र्क है, राइट। तो चिन्ह एक से करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे माइनस कॉमन चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 0 ये 3 माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, 3 ये प्लस का हो जाएगा, 0 5 माइनस का हो जाएगा, राइट। और ये 1 प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस का हो जाएगा, और 0 भी आपका 0 सेम रहेगा आपका, ठीक। अब देखिए अगर आप इसकी तुलना ए से करें तो देखिए माइनस तो सेम है। अब ये वैल्यू किसकी बन गई आपकी, ये वैल्यू ए की बन गई आपकी। तो यहाँ आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए ले सकते हैं। देखिए क्या आया, ए डैश किसके बराबर आ गया, ए डैश बराबर आ गया ए के। यही आपकी डेफिनेशन होती है सममित विषम सममित आव्यूह की। तो इस प्रकार से जो आव्यूह दिया था वो कैसा है, विषम सममित आव्यूह आपका है, ठीक है ना। तो आज हमने जो है 3B के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ आव्यूहों के बारे में हमने जाना, जैसे परवर्त आव्यूह क्या होता है, सममित आव्यूह क्या है, विषम सममित आव्यूह क्या है। इनको आप कॉपी पर लिखें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है तो बुक से सॉल्व करें, नहीं तो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।